बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो तो आप लोगों को नज़र आ चुका होगा कि ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है। कुछ कपड़े स्टिच होकर आए। लोग अक्सर मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप कहाँ गायब हो गए, आपकी व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो ज़ाहिर बात है, या व्लॉग्स बनाऊंगी या काम करूंगी, तो काम के साथ साथ व्लॉग्स भी चलते रहते हैं और व्लॉग्स के साथ साथ काम भी चलते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। बहुत प्यारा मारिया बी का हिट कोड, जो कि स्टिच होने के बाद ना बहुत प्यारा दिख रहा है। ब्लैक कलर का ये सूट है और इसके ऊपर ग्रे कलर की एम्ब्रॉयडरी शिफली वर्क हुआ है। इस तरह का नेकलाइन दिया गया था जो सीक्वेंस के साथ है। नज़दीक से दिखाती हूँ। अब चेक करें कितने मज़े की शाइन है इसकी। ब्लैक कलर का सितारा यूज़ हुआ है, साथ में एम्ब्रॉयडरी वर्क है। ये अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक किया गया है। चेक करें, मतलब क्या खूबसूरती से इसको लगाया गया और क्या ये खूबसूरत सूट दिख रहा है। अच्छा, ये सूट भी ना बनने के बाद बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। मॉडल कार्ड ने तो स्लीव्स लेस पहना हुआ है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का है। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी और हम थोड़े से हैंगिंग्स भी लगा दिए, थोड़े शशके हो जाते हैं। बाकी स्लीव्स को थोड़ा सा खुला रखा। फिटेड स्लीव्स ये मतलब नहीं अच्छी लगती थी, इतना ज़्यादा काम था। फिटेड स्लीव्स हों तो वो अजीब सा सूट हो जाता है, उसका ट्रेंड भी नहीं है। खैर चलते हैं इसका फ्रंट लाइन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो नेट है ना, मतलब यहाँ पर लगाई गई है, पीसेस पीसेस में इस नेट को एप्लिक किया गया है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ये कपड़ा हटाकर पूरी नेट को एप्लिक किया गया है। अब कितनी नफासत के साथ इसको एप्लिक किया गया है, हर पैच को जोड़ा गया है। खैर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था सीक्वेंस वर्क के साथ, कट वर्क स्टाइल में। ये पूरा इस नेट के ऊपर एप्लिक किया गया है। मतलब चेक करें ना, कितनी नफासत के साथ इसको बनाया गया है। नीचे हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी और साथ में कट वर्क को एप्लिक कर दिया गया। हैंगिंग्स भी साथ में लगा दी गई क्योंकि थोड़े से शशके हो जाते हैं, प्यारा लगता है। चौक पर हमने सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया। अब ये सीक्वेंस वाली लेस इसको कॉम्प्लीमेंट करी है क्योंकि ऑलरेडी चमचमाता हुआ सूट है, बड़ा डल में है, बड़ा प्यारा दिख रहा है। सिल्क के साथ हमने इसको पलटा दिया और हमने साथ में इनर भी अटैच कर दिया। ये इसकी बैक साइड है। मतलब चेक करें, इस लेस पे भी ना मेरा दिल आया है। तो खैर चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। इतनी भरी हुई शर्ट थी तो ट्राउज़र को हमने सिंपल रखा। इस पर कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अच्छा खासा काम था और ये बड़ा डिसेंट आर्टिकल बना है। चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। नेट में इसका दुपट्टा दिया गया था पेस्ट प्रिंट के साथ और ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था पल्लुओं के लिए। पहले हम चलते हैं, इसकी लॉन्ग वाली साइड देख लेते हैं। पलटे के साथ हमने फिनिशिंग दी, सिल्क का पलटा लगाया गया, साथ में हमने ये लेस यहाँ पर अटैच कर दी क्योंकि नेट है, नेट को थोड़ा होल्ड होने के लिए नीचे कुछ चाहिए, तो इसलिए हमने सिल्क का पलटा दिया। बाकी ये पल्लू चेक करें, इस पल्लू को प्रॉपर पूरा एप्लिक किया गया। अच्छा, मॉडल कार्ड पर ये जो टहनियाँ थी नीचे की तरफ लटक रही थी, तो मैंने टेलर से कहा नहीं भाई, ये मुझे नीचे नहीं चाहिए, ये मुझे ऊपर चाहिए। वो बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो खैर हमने कुछ इस तरह इसको एप्लिक करवाया। मतलब सेम दामन भी हमने उसी तरह उसको एप्लिक करवाया गया, साथ में हैंगिंग्स लगा दी गई। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। अगर आप भी इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो अभी से अपनी प्री बुकिंग करवा सकते हैं क्योंकि बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सितंबर में स्टिच होना स्टार्ट होंगे, जिनकी अभी बुकिंग होगी। तो खैर चलते हैं, नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी मारिया बी का हिट कोट जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ये मैंने ऑलरेडी 2 से 3 क्लाइंट के लिए स्टिच भी करवाया। आई बटन में इसकी वीडियो डाल दूंगी। अच्छा, इसका नेकलाइन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था मॉडल कार्ड पर, लेकिन हमने कुछ इस तरह बनवाया। वैसे मेरी क्लाइंट को नहीं चाहिए था, लेकिन हमने कुछ इस तरह बनवाया। देखें, अब इनके दूसरे सूट का हम ट्राई करेंगे कि वैसा बनाया जाए कवर करके। इस तरह ये सिरोस्की वर्क में पट्टी दी गई थी जिसको हमने वी शेप में लगाया और जो बाकी पैचेस थे वो यहाँ साइड पे एप्लिक कर दिए गए। ये पैनल्स में सूट दिया गया था जिसके पैनल्स को जोड़ा गया। ये रहे इसके स्लीव्स। स्लीव्स पर ये पैच दिया गया था जो प्रॉपर कटवर्क होकर एप्लिक किया गया है। चेक करें,
ऐसे लगता है इसके ऊपर ही कढ़ाई हुई है। ज़ाहिर-सी बात है जब कटवर्क होगा मशीनी जो कढ़ाई वाली मशीन से अटैच होगा तो ऐसे ही लगेगा। बाकी लेस के साथ हमने फिनिशिंग दी, नीचे से हमने इसको कटवर्क करवाया, छोटे-छोटे से मोती भी पर्ल्स हमने लगा दिए डाई करवा कर। बाकी ये रहा इसका दामन, बड़ा प्यारा इसका दामन दिख रहा है। ये चेक करें, इस तरह जिस तरीके का इसका पैटर्न दिया गया था उसको नीचे से कटवर्क किया, साथ में हमने लेस को डाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया और पर्ल्स को भी डाई करवाया गया है ब्राउन कलर में। बड़ा प्यारा ये सूट लग रहा है, डिसेंट सा आर्टिकल है। और ये चेक करें, ये चौक पर हमने लेस को लगा दिया। इन लेसेस को डाई करवाया जाता है क्योंकि ये कलर मिलना बहुत मुश्किल होता है। कॉटन सिल्क यूज़ की गई है इनर के लिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। बाकी इसमें एक शाइन में होता है, एक डल में होता है, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन सा इनर चूज़ करना है। ट्राउज़र को हमने सिंपल रखा, बस जो है सिंपल सी हमने लेस को ऊपर की साइड पर अटैच कर दिया। एक लुक बन जाती है और प्यारा भी दिखता है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे को अगेन सिल्क के साथ पलटा दिया गया, साथ ही साथ हमने लेस को यूज़ किया, जैसे कि आपको दिख रही होगी। क्या प्यारा ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर भी ना बड़ा मज़े का है और ये कोई इतना हिट कोट गया है इनका और प्यारा भी दिख रहा है और बनने के बाद ना प्रॉपर लुक पता चलती है। सिल्क के लिए पल्टा यूज़ किया गया। बाकी इसका चलते हैं पल्लू दिखा देती हूँ। पल्लू पे जो पैच दिया गया था इसको कटवर्क भी किया गया, साथ ही साथ इसको एप्लिक किया गया। ये चेक करवाती हूँ नज़दीक से, ये चेक करें, ये इस तरह नीचे से कटवर्क हुआ और हमने थोड़ी सी पर्ल्स भी लगा दिए, थोड़े शशके हो जाते हैं। प्यारा सूट दिख रहा है, हिट कोड में से एक है। ये अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये सोल्ड वन आर्टिकल है। एक आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। ये भी किसी क्लाइंट तो नहीं थी मेरी, किसी ने बुक करवाया, मैंने बाय कर लिया और फिर उन्होंने लिया भी नहीं। तो खैर इसका नेक लाइन कुछ इस तरह बनेगा, आपकी चॉइस होगी, आपने जिस तरह भी बनवाना है। और प्राइजेज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। और माइंड में रखा करें, मारिया बी का ये हिट कोड है तो इनकी प्राइजेज़ ज़ाहिर बात है 15,000 से ऊपर ही जाती हैं, इस तरीके के जितने भी लग्जरी सूट होते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। नूर बाय सादिया असद का ये बड़ा प्यारा जिंक ग्रीन कलर में दिया गया सूट और जो कि स्टिच होकर आ गया है। जैसे कि मेरी इस क्लाइंट के बहुत सारे कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम मैं अब इनको स्टिच करवा रही हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान आई हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े मिल जाएं। खैर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। सेम कलर का धागा यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा डिफरेंट किया, मतलब उससे थोड़ा लाइटर शेड कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे जो पैच एप्लिक किया गया। बाकी हमने यहाँ पर कंट्रास्ट में ही बटन्स लगा दिए फूल के साथ जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। कॉटन सिल्क यूज़ की गई है इनर के लिए। चलते हैं इसके बाजुओं का स्टाइल देख लेते हैं। इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। चेक करें कितनी प्यारी ये कढ़ाई दिख रही है। नीचे से हमने कटवर्क किया, उसको भी प्रॉपर एप्लिक किया गया है। बाकी ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, ये भी कटवर्क कर कर यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब चेक करेंगे, ऐसा लगता है इसके ऊपर ही कढ़ाई या शिफली वर्क हुआ हुआ है। और हमने फिनिशिंग के लिए लेस को यूज़ किया, लेस को डाई करवाया गया। कलर चेक करें लेस का कलर, भाई ये डार्क कलर जब डाई होते हैं ना तो जो डायर है वो अच्छा खासा कॉस्ट करता है। तो खैर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, ये यहाँ पर एप्लिक किया गया। ये एक बेल दी गई थी जो यहाँ पर एप्लिक की गई, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये 3 किस्म के पैचेस हैं जो यहाँ पर ज्वाइंट किए गए हैं। ये चेक करें, यहाँ पर ये एप्लिक किया गया क्योंकि हमने लेंथ को भी निकालना था। 47-48 की लेंथ हमें चाहिए थी, वो भी निकलेगी। और ये सेकंड पैच इसका दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक किया गया है, कटवर्क किया गया है, कढ़ाई वाली मशीन के साथ जोड़ा गया है। अब चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। ये रहा कुछ इसका दामन, तिल्ला वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क इसके ऊपर हुआ है। नीचे से पैच को इस तरह स्कैलप स्टाइल में कटवर्क किया गया, कढ़ाई की गई, साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी गई। लेस के साथ एक होल्ड भी हो जाता है और प्यारा भी दिखता है। बाकी चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया। क्या खूबसूरत कलर डाई हुआ है, मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच कर दिया और बैक साइड पर भी हमने लेस को लगाया। इनर से ना देर पा हो जाता है कपड़ा, मतलब इस तरह बड़ा ढलका ढलका ढीला ढाला सा लगता है। जब इनर अटैच होता है तो इसमें एक लुक, एक जान पैदा हो जाती है।
बाकी ये रहा ट्राउज़र। ट्राउज़र पर हमने ये वाला पैच दिया हुआ था, ये हमने यहाँ पर एप्लिक कर दिया, कट वर्क किया और ये कितना प्यारा लग रहा है। मतलब बहुत प्यारे तरीके से इसको बनाया गया और ये सूट बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इस पे मज़ीद किसी लैस की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। दुपट्टे को देख लेते हैं। प्योर क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा दिया गया है, साथ में हमने सिल्क के साथ इसको पलटा दिया और साथ ही साथ हमने लेस को अटैच कर दिया। ये चेक करें, बहुत लाइट वेट लेस है, कोई भारी लेस नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मेरी क्लाइंट्स को छोटी छोटी लेसेस पसंद थी, लेकिन 1 इंच 1.5 इंच चलती है वही, और ये प्यारी भी दिख रही थी। बाकी इस दुपट्टे का स्टफ़ भी बहुत प्यारा है, सूट बनने के बाद बहुत प्यारा लगा है। जिन लोगों की मेरी डेली बेसिस पे बात होती है उनको पता है कि मेरा गला कितना ख़राब है और मैं कितनी मुश्किल से ये वॉइस ओवर कर रही होंगी। तो खैर स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे बुकिंग करवा सकते हैं। ये सारे ड्रेसेस ओवरसीज़ के होते हैं, पर सूट के हिसाब से मैं सर्विस चार्जेस लेती हूँ। बाय करने के और स्टिचिंग के अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं। ये भी मारिया बी का हिट कोड में से एक है और जो कि स्टिच होने के बाद बड़ा प्यारा बना है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 पैनल्स दिए गए थे जिनको जॉइंट किया गया, दरमियान में हमने लूप्स वाले बटन लगा दिए। अच्छा, बड़ा प्यारा इस पे शिफली वर्क हुआ है, इसको कवर किया गया, नीचे इनर को अटैच किया गया और ये 3D फ्लावर साथ में दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक कर दिए गए हैं। ये चेक करें, ये बड़े प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, इस तरह फ्लावर्स को जोड़ा गया है। बाकी ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। लेस के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया, नीचे से कट वर्क किया गया बाजुओं को और लेस को एप्लिक कर दिया गया जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये चेक करें, इस तरह लेसेस को डाई करवाया जाता है और इनको लगाया जाता है, तभी सेम कलर आता है। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पैच दिया गया था ये पूरा एप्लिक किया गया, ये बहुत चौड़ा पैच था। इसको अब मुझे नहीं पता मास्टर जी ने किस तरह बीच में से कटिंग की और सिलाई एप्लिक किया गया, कढ़ाई की गई और इसको मेरी क्लाइंट के साइज़ के मुताबिक किया गया। बाकी इस तरह लेस के साथ फिनिशिंग दी गई, चौक पर भी लेस को लगा दिया गया, बैक साइड पर भी लेस को अटैच किया गया। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ट्राउज़र पर हमने छोटी सी लेस को लगाया, पेंटेक्स डाल दी गई। चेक करें, इस तरह लेस को अटैच किया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। सिल्क में दुपट्टा दिया गया था और चेक करें, पलटे के साथ इसको बनाया गया, क्योंकि सिल्क के जितने भी दुपट्टे हैं उसके साथ पलटा लग जाए ना तो वो बेस्ट रहता है। बाकी हमने लेस के साथ भी इसको डिज़ाइन किया, थोड़ी से शश के भी हो जाते हैं और एक लुक भी बन जाती है। मतलब प्रॉपर सूट आजकल इसी तरीके के चल रहे हैं तो जो कि प्यारे भी लगते हैं। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी नूर बाय सादिया असद का बहुत हिट कोड में से एक सूट लिया गया है। बड़ा प्यारा इसका प्लम शेड है, इस तरह चिकनकारी इसके ऊपर हुई हुई थी। चलते हैं इसका नेक लाइन देख लेते हैं। नेक लाइन पर कुछ कढ़ाई हुई हुई है, साथ में मोती हैं, थोड़े स्टोन वर्क हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने पट्टी वाला गला बनाकर इसको लगा दिया, साथ में लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी गई। ये प्रॉपर ना पूरा एप्लिक हुआ है सूट अगर देखा जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपको होल्स में दिख रही है, अभी चेक करवाती हूँ। ये चेक करें, ये जो आपको दिख रही है ये पूरा पैच दिया गया था जो यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक किया गया है। साथ ही साथ ये जो होल्स में है ये भी पट्टी दी गई थी और ये भी प्रॉपर यहाँ पर स्टिच हुई है। खैर चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 पैचेस दिए गए थे जो कटवर्क होकर एप्लिक किए गए हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। बाकी हमने लेस को नहीं यूज़ किया, इसको एज इट इज़ रखा, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन पर ये 3 किस्म के पैचेस को अटैच किया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच जोड़ा गया और जो सबसे नीचे है ये भी एप्लिक किया गया इसके साथ, क्योंकि 2 पैचेस दिए गए थे जो इसके दरमियान के डिज़ाइन को कवर करते हुए यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक किए गए हैं। ये मैं बैक साइड से दिखाती हूँ, चेक करें, ये पूरा पैच एप्लिक हुआ है, इस डिज़ाइन के अंदर फिलिंग की गई है इसकी। बाकी जो है ये बैक साइड पर भी एक पैच दिया गया था, वो हमने यहाँ पर एप्लिक कर दिया। ये चेक करें, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, बड़ा प्यारा कलर है। लेस हमने चौक पर भी लगा दी, बड़ी प्यारी दिख रही है, कलर बहुत प्यारा है। इसके पैनल्स पर जिस तरीके का शिफली वर्क हुआ है
बाकी ये रहा इसका ट्राउज़र। हमने सिंपल सी पेंटेक्स डाली हैं और साथ ही साथ लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। ये रहा इसका दुपट्टा, सिंपल सी लेस लगाई है, साथ में सिल्क का पल्टा दिया गया है। अक्सर लोगों को जब मेरी वीडियोस में कुछ लेसेस अच्छी लगे तो यकीन माने अभी से बुकिंग करवा लेते हैं लेसेस की भी, कि ये आप हमारे सूट के अंदर इसको ऐड कर दें। तो वो उसी टाइम पे जब मैं दिखाऊं उसी टाइम पे बुकिंग हो जाए लेसेस की भी, तो वो ही मेरे लिए आसानी होती है, क्योंकि वो उन दिनों में आसानी से अवेल की जा सकती है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये इमेज ब्रांड से लिया गया है, बड़ा प्यारा ब्लू कलर है। इनकी लोनकारी या मलमलकारी कलेक्शन से लिया गया था, लोनकारी से था, सॉरी अभी याद नहीं है क्योंकि ये लास्ट ईयर लिया गया है। इस तरह हमने पट्टी लगाकर इसके नेकलाइन को डिज़ाइन कर दिया। इस पर कुछ भी करवाने की नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर अच्छा खासा काम हुआ हुआ है। आप चेक करें, इस तरीके का शिफली वर्क हुआ हुआ है। इसको डिज़ाइन देने के लिए कट वर्क किया, साथ में हमने लेस को अटैच कर दिया एक प्रॉपर फिनिशिंग के लिए, जो कि प्यारी दिख रही है। ओवरऑल दामन चेक करें, अब इसके दामन पे कितना ज़्यादा काम है। और ये लास्ट ईयर का सूट है, इस ईयर में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये रही इसकी लेस, जिसको नीचे से कटवर्क दामन को किया गया, लेस को अटैच कर दिया गया, जो इसके साथ ही मिलती जुलती है, यानी चिकनकारी स्टाइल में ही लेस को दिया गया। बाकी ज़ाहिर बात है चौक पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया, इनर भी अटैच किया गया। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पर कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर भी इसका शिफली वर्क हुआ हुआ था, कुछ इस तरह 2-3 लाइट एंड डार्क की टोन में कलर यूज़ हुए हैं, वाइट का कलर यूज़ हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग के लिए हमने लेस को अटैच किया, मतलब एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है, प्यारा भी दिख रहा है। मतलब ओवरऑल इसकी लुक प्यारी लग रही है, मतलब अच्छा डिसेंट आर्टिकल है और इसका काम बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिरी बात है इस तरीके के सूट जो है ना 20-25 हज़ार के लगभग ही होते हैं, इससे कम के नहीं होते। और ज़ाहिरी बात है जब लेसेस लगेंगी, स्टिचिंग दी जाएगी, इनर लगेगा, तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कॉस्ट भी पूछते हैं, तो भाई बताना बहुत मुश्किल होता है, हर सूट की कॉस्ट डिफरेंट होती है। बस ये चीज़ माइंड में रखा करिए। बाकी स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। स्टिचिंग का अगर ऑर्डर है तो अभी से बुकिंग होगी और सितंबर में स्टिच होना स्टार्ट होंगे। तो खैर ये पैकेज मुझे आज ही रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फटाफट इसी वीडियो में शेयर किया जाए। 68,550 रुपीज़ का था, 550 मैं इनको एडवांस दे चुकी थी और 65,000 मैंने कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल है। चेक करते हैं इन बॉक्सेस में क्या आया। अब ये हम ओपन करके ही देखेंगे। एक और ओपनिंग, आजकल मेरी ना बड़ी चीज़ों की मैं ओपनिंग कर रही हूँ। तो खैर इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये मैंने बैग ऑर्डर किए थे अपनी क्लाइंट के लिए, वो ब्रांड का नाम है, इतना मुश्किल है मेरे मुंह पे, आई होप कि मैं ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ। पैकेजिंग तो बहुत मज़े की है, 10/10 है। चेक करो तसलसल ही टूट जाता है खांसी करते वक्त। अच्छा, ये कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शन साथ में दी गई थी, पेपर वर्क, मतलब ये अब देखा जाए क्या चीज़ें हैं। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ओपन करके हम देख लेते हैं। बहुत प्यारू सा छोटू सा बैग हमें रिसीव हुआ है। साइज़ इसका बहुत ही छोनू मोनू सा है। इस तरह स्टोन वर्क इसके ऊपर हुआ है और गोल्डन कलर में ये कलर दिया गया है। देखा जाए साइज़ मुझे छोटा ही लग रहा है, ज़ाहिर बात है मेरे हाथ में आ गया, आपको मेरे हाथ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन आजकल क्योंकि इस तरीके के हैंड बैग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इस तरह ये एक क्या बोलेंगे इसको, बस कुछ निकला है। ये स्टोन्स भी अगर गिर जाएं तो ये लगा सकते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी ये यहाँ पर हैंगिंग हो, मतलब ये क्या करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे इसके साथ। भाई मैंने नहीं ली है तो मुझे आइडिया नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ है, मतलब बैग है, बड़ा प्यारा लग रहा है। इसको क्लच तो नहीं बोलेंगे, बैग ही बोलेंगे। मिनी बैग है गोल्डन कलर में और ये स्टोन्स भी इसके साथ दिए गए हैं। बाकी जो है देख लेते हैं, छोटा सा शीशा भी है, आंखें झांखें नज़र आ जाएंगी। लिपस्टिक अगर ठीक करना चाहे, लगाना चाहे, वो भी हो जाएगी। लेकिन मोबाइल बीच में नहीं आएगा भाई, इसमें नहीं आ सकता, मतलब आजकल के मोबाइल साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो खैर हम सेकंड पैकेज भी ओपन करके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बिग बॉक्स है तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये साथ में इनवॉइस दी गई है, यहाँ पर प्राइस भी मैं फिर आप लोगों को बता दूँगी, बिल्कुल लास्ट में चल के बताऊँगी।
बाकी इसको भी ओपन कर लेते हैं। मतलब लग्ज़री बैग है यहाँ पर, और क्वालिटी वाइज़ ये बैग मुझे अभी ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये वॉइस ओवर बाद में करती हूँ ना। अब चेक करें, ये मैरून, डार्क मैरून कलर का ये बैग दिया गया है। इस तरह ये कुछ होल्ड करने के लिए है। बाकी इसका स्टाइल चेक करें। इस बैग को देखने के बाद लगता है किसी बाहर से आया हुआ बैग है, लेकिन ये यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाने वाला बैग है। तो वॉर्प पाकिस्तान की ही ऑनलाइन कंपनी है जो हाई एंड क्वालिटी के बैग्स बनाती है। इनकी प्राइसेस कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही होंगी। इस तरह की चेन दी गई थी, साथ में जितने भी होल्डर्स लगे हुए हैं उसके साथ जो है उसको कवर किया गया। चेन बड़े मज़े की है, बड़े मज़े की शाइन है। मुझे इसको देख के ना सलमान खान याद आ गया। वो उसके हाथ में इस तरह की चेन रहती है, चेक करो। इस तरह की चेन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे याद आ गई मेरी भी इस तरह की एक चेन है, वो कहाँ है, काफ़ी टाइम से देखी नहीं। तो ये आप इसको मतलब हैंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। बैग की क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सख्त हार्ड महसूस हुआ। मुझे थोड़े से सॉफ्ट बैग पसंद है, लेकिन ये प्यारा दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके के बैग बहुत एलिगेंट दिखते हैं। और ज़ाहिर बात है, जिस तरीके का आपको दिख रहा होगा, मतलब एक इसकी लुक आ रही है जो कि बहुत प्यारी है। प्राइस चेक कर लेते हैं। मिनी बैग जो गोल्डन बैग है उसकी 31,500, और जो मैरून बैग है उसकी 36,500 प्राइस है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।